वहीं झालावाड़ हादसे के बाद राजस्थान के तमाम भवनों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो यह गांव के शहीद सूबेदार खिलौना सिंह माध्यमिक स्कूल का भवन खस्ता हालत है। जर्जर भवनों को गिराने के लिए आदेशों का इंतजार किया जा रहा है। ये भवन जर्जर हो चुके हैं और ये भवन हमेशा हादसे का डर इनमें बना रहता है। शिक्षक जब से स्कूल में रहते हैं उन्हें डर रहता है कि कभी यहाँ पर कोई हादसा ना हो जाए। खतरनाक स्थिति में है और यहाँ पर कई बार आग्रह किया गया है कि आप, क्योंकि छत यहाँ पर गिर चुकी है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर छत गिर चुकी है स्कूल की, लेकिन उसके बावजूद भी इसको बंद नहीं किया जाता है या इसको जो है इसको डिमोलिश नहीं किया जाता है। सवाल यही है कि अगर भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं तो उन्हें अब तक गिराया क्यों नहीं गया है। भरतपुर जिले के शहीद सूबेदार खिलौना सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में मौजूद हूँ और यहाँ जो विद्यालय है, जो विद्यालय का भवन है, वह बिल्कुल गिरानुमा स्थिति में है। सहयोगी से कहूंगा वह एक बार तस्वीर दिखाए। देखिए, ये विद्यालय के कमरे हैं और इनकी जो स्थिति है वो भयावह है। यह किवाड़ है वह भी टूटा हुआ है और अगर कमरे के अंदर की बात की जाए वह भी जर्जर नुमा है। दीवारें हैं उनमें तिरेल आ चुकी है, पट्टी हैं वो झड़ रही हैं और जो प्लास्टर है वो भी उखड़ चुका है। यहाँ के जो शिक्षक हैं वो जिला प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बहुत बड़ी स्थिति बनी हुई है, भयावह यहाँ दृश्य है। भैया जी, एक तो ये छत हैं, बच्चे जैसे वहाँ हुआ झालावाड़ में बच्चे कई घायल हो गए, कई मर गए। और यहाँ देखो स्थिति, एक भी मुड़के सब इसने उतरवा दिए और वहाँ देखो घूरा पड़ा है स्कूल में। जो घूरे की जरूरत क्या है स्कूल में, जो स्कूल विद्यालय है, इसमें पढ़ने आते हैं, ये घूरे की जगह है इसमें। मतलब आप किसी भी एंगल से नहीं कह सकते कि ये विद्यालय है। विद्यालय कोई कह नहीं सकता। देखो कूड़ा पड़ा है, पेड़ खड़े हैं, गंदगी कितनी है, बच्चे कितने बीमार पड़ रहे हैं रोजीना में। ये पूरे हम देख रहे हैं जितने भी कमरे हैं, खंडर हैं और बच्चे यहाँ प्रार्थना करते हैं। हाँ, प्रार्थना करते हैं। कोई दीवार गिर गई जिस तरह से बच्चे कितने खत्म होंगे। जब ग्रामीण क्षेत्र से गांव के सहयोग से ये मकान, ये बिल्डिंग जो बनी है सब गांव के सहयोग से बना है और इसमें से फोड़ फोड़ के ले जा रहे हैं 3 कमरे लेके है। एक क्या गांव बना रहा है, कई बार हमने शिकायत भी की है पर उसका अभी तक कोई नहीं उठाया है। बिल्कुल, देखिए ये ग्रामीण हैं, ये यही कह रहे हैं कि किसी भी एंगल से ये विद्यालय नहीं लगता है। आप देखिए ये विद्यालय का भवन है, बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। जो पट्टी हैं वो निकल चुकी हैं, नीचे से आप देख रहे हैं जो ईंटें हैं वो गिर रही हैं। शहीद सूबेदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तुया गांव के विद्यालय भवन के परिसर में मौजूद हूं और देखिए किस तरह से कमरे की जो पट्टी है वो टूट कर के नीचे गिर गई है। और ये ठीक है कि उस समय क्लास संचालित नहीं थी तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने एक तरह से कहा जा सकता है कि इस कमरे को बंद कर दिया है, लॉक लगा दिया है और जो मुख्य द्वार है, द्वार पर एक नोटिस चस्पा किया है कि ये भवन है वह क्षतिग्रस्त है। देखिए ये नोटिस लगा हुआ है, क्षतिग्रस्त भवन है और अंदर जाना सख्त मना है। और उदयपुर से खबर है, जहां जर्जर बरामदा गिरने के मामले में नया मोड़ सामने आ चुका है। वल्लभनगर क्षेत्र के रूपावली गांव में जर्जर बरामदा गिरा था और अज्ञात लोगों के बरामदा गिराने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। स्कूल प्रबंधन ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और यह बताया जा रहा है कि स्कूल 1984 में प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ, 2008 में यह उच्च प्राथमिक विद्यालय में कन्वर्ट हुआ और पुरानी बिल्डिंग करीब 41 साल पुरानी है। पिछले 1 साल से जर्जर बरामदे का 2 क्लास में स्कूली बच्चों की पढ़ाई वहां पर नहीं करवाई जा रही थी और ऐसे में यहां पर लगभग 90 बच्चे पढ़ते हैं और 8 टीचर भी यहां पर आते हैं पढ़ाने के लिए। उदयपुर जिले के वल्लभनगर क्षेत्र के रूपावली उच्च प्राथमिक विद्यालय है, वहां हम पहुंचे हैं और यहाँ जो बिल्डिंग है स्कूल की वो गिरी हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं पीछे ये पूरा बरामदा है जो पूरे जर्जर था बताया जा रहा है और ये बिल्डिंग जो है नीचे गिर गई है। ये भी बात सामने आया कि कुछ हिस्सा इसका बिल्डिंग का गिरा था और उसके बाद में जो है इसको जेसीबी से गिराया गया था। और ये भी सामने आ रहा है कि करीबन 1 साल से जो यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इस बरामदे के अंदर नहीं बिठाया जा रहा था। इसका उदाहरण भी देख सकते हैं कि जो पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर 28/8/2024 की एक तारीख लिखी हुई है। हमारे साथ में यहाँ पर स्कूल से प्रबंधन है, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका?
मैं सर पीओ जगदीश जाट। और विगत 1 वर्षों से ये जर्जर होने के कारण हमने क्लासें नहीं चली है। और अभी 26 तारीख स्कूल समाप्त होने तक बिल्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं था। 27 तारीख सुबह दूरभाष पर सूचना मिली कि कोई बिल्डिंग गिर गई। जब मौके पर आके देखा तो बरामदे का कुछ हिस्सा गिरा हुआ था। उसको प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई ये नेचुरल नहीं गिरा है, इसको किसी न किसी अज्ञात तत्वों के द्वारा शायद गिराया गया है। हमारे साथ में सीबीओ मैम भी है, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। मैम, आप भी यहाँ स्कूल पूछे हैं, रूपावली स्कूल में। अभी जो आपने यहाँ देखा पूरा क्या सामने आया, क्या जांच आपने की? यही है कि ये प्राकृतिक रूप से तो गिरा नहीं है, जैसा कि आपको भी दिख रहा है, और ना ही हम इस जर्जर भवन में बच्चों को बैठा रहे थे। जर्जर भवन का उपयोग बिल्कुल ही नहीं किया जा रहा पूरे ब्लॉक में। तो ये गिरा है, फिर बाद में गिरने के पश्चात ये फिर जेसीबी से गिराया गया, जिस बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पट्टियां। और बस ये कहना, रात में इसके अभी मतलब 15 तारीख को आपने गिराने के प्रस्ताव भी भेज दिए थे समग्र शिक्षा अभियान को, और हमारे जो ये अभियंता हैं समग्र शिक्षा अभियान के, वो उन्होंने आकर के पूरा विजिट किया है। और विजिट के दौरान उन्होंने ये बताया, ये रिपोर्ट मेरे पास है, कि ये प्राकृतिक रूप से ये बरामदा नहीं गिरा है, गिराया गया है किसी असामाजिक तत्वों के आधार पर। और इसकी एफआईआर लॉज भी हमारे पीओ साहब ने करवा दिए ब्लॉक वाला। इस बरामदे के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे वो तकरीबन 1 साल पहले यहाँ पढ़ाई गई थी, जिसका ये बोर्ड है। इस बोर्ड के ऊपर भी पूरा लिखा हुआ है कि 5वीं क्लास हैं, और 28/8/2024 को यहाँ जो है उन बच्चों को पढ़ाया गया था। इसके बाद में जो है इन बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाया गया था और उसको जर्जर जो है घोषित कर दिया गया था। अब ये देखना है कि शिक्षा विभाग ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई अज्ञात लोगों के खिलाफ, इसमें किसकी साजिश सामने आती है। सलमान, एनडीटीवी, उदयपुर।